हाय। इस वीडियो में हम समझेंगे पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट। देखिए, पब्लिक तो हम जानते हैं, पब्लिक मतलब जनता। सिस्टम क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, सिस्टम क्या होता है। सिस्टम मेनली जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस होते हैं उसको कंबाइन करके ये क्या करता है, मेनली ये जो इनपुट होता है उसको आउटपुट के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। दैट इज द सिस्टम विथ अवेलेबल रिसोर्सेस। जो भी अवेलेबल रिसोर्स रहेंगे उसको इनपुट से वो क्या करता है, आउटपुट में कन्वर्ट करता है विद दी अवेलेबल रिसोर्सेस। तो सिस्टम मेनली क्या है, यहाँ पे पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक है, अभी पब्लिक के लिए जो भी सर्विस डिलीवरी की जाएगी, पब्लिक को जैसे मैनेजमेंट का काम किया जाएगा, तो ये किस तरीके से किया जाएगा, इसका जो मेन जो फ्रेमवर्क है वो क्या है। देखिए, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशंस है तो उसके कोई गोल्स होते हैं जिसको अचीव करना होता है। तो वो जो गोल्स होते हैं वो आइदर गुड्स हो सकते हैं या सर्विस हो सकते हैं। तो ये सभी किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं, इसके जो गोल्स है वो किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं इन द गुड एंड सर्विसेज, क्योंकि उसका जो गोल है वो आइदर कुछ प्रोडक्शन हो सकता है। तो उसी तरह से जो गवर्नमेंट होता है, मेनली गवर्नमेंट होता है, उसके भी गोल्स होते हैं। जो गोल्स क्या होते हैं इसके, कि हमें एक अच्छी पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करना है, मेनली ये गवर्नमेंट का रोल होता है। तो इसीलिए ये रोल क्या हो रहा है, मेनली विद द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद जो चेंज हो रहा है स्टेट का जो रोल है, स्टेट का रोल कैसे चेंज हो रहा है, विद द ग्लोबलाइजेशन वेलफेयर स्टेट बन रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट है ये काफ़ी चेंज हो रहा है। तो इसी को मेनली हमें समझना है। देखिए, सबसे पहले तो सिस्टम को समझे हमने। सिस्टम क्या होता है, रिसोर्स, जो भी अवेलेबल रिसोर्स होते हैं उसको मेनली क्या करता है, ये इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करता है विद दी अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ। तो उसके बाद हमने ये जाना कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें कोई ना कोई सिस्टम होती है जो कि मेनली जो गोल्स होते हैं उनको क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है इनटू द गुड एंड सर्विसेज एज पर द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। तो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट है, इसके अंदर बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं जो कि मेनली यूज किए जाते फॉर अचीविंग द गोल। और ये जो गोल यूज किए जाते हैं ना, मतलब ये गोल जो अचीव किए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के द्वारा, उसके लिए जैसे यहाँ पे इन दिस सेंस, जैसे पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट की बात करें हम, क्योंकि पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट का क्या गोल हो सकता है, इसका गोल ये हो सकता है कि लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करना, लोगों को पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करना। तो ये सब किस तरह से प्रोवाइड कर सकता है, बाय यूटिलाइजिंग सम रिसोर्सेज, क्योंकि एज अ इनपुट को हमें आउटपुट में कन्वर्ट करना है तो हमें कुछ ना कुछ रिसोर्सेज यूज करना पड़ेगा। तो पब्लिक सिस्टम में मेनली जो रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं, दैट इज ह्यूमन हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, या कोई मटेरियल्स हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो कन्वर्जन हो रहा है थ्रू सिस्टम इनटू द आउटपुट के अंदर, ओके, आउटपुट क्या है, मेनली ये गुड हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, या कोई सेवा हो सकती है। तो ये विद इन फ्रेमवर्क होता है, मतलब ऐसे नहीं कि जस्ट सिस्टम में हम मतलब बाकी रिसोर्स को यूज कर रहे हैं और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं बस, नहीं ऐसे नहीं। मतलब ये कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे, जो मैंने बताया, ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, फाइनेंस रिसोर्स हो सकता है, या मटेरियल रिसोर्स हो सकता है। तो उन रिसोर्स को मेनली हमें इनपुट से हमें क्या करना है, यूजिंग दिस रिसोर्सेज इनपुट को हमें आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए। फ्रेमवर्क मतलब क्या, हमें रूल रेगुलेशन को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो फ्रेमवर्क मतलब होता है रूल रेगुलेशंस। ओके, मेनली ये इसमें क्या होता है, जो भी पब्लिक सर्विस, ओके, पब्लिक सर्विस जो भी हम मेनली डील करेंगे, पब्लिक सर्विस जो हम देंगे, तो उसके लिए जो फ्रेमवर्क यूज किया जाता है विद द रिसोर्सेस, दैट इज रूल एंड रेगुलेशन, ऑल्सो पब्लिक फाइनेंस भी यूज किया जाता है। तो इस तरीके से मेनली पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट वर्क करता है। अभी देखिए, इस पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो सिस्टम होता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, वो किस तरह से ऑपरेट करता है, इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विद द ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आने से क्या होता है, ये जो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आने से क्या हो रहा है, मेनली जो नियो लिबरल थॉट आते हैं, व्यू आते हैं, उसके बाद लोगों की चॉइस बढ़ जाती है, पब्लिक चॉइस पर्सपेक्टिव आ जाता है, लोगों की चॉइस बढ़ जाती है जो कि स्टेट पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो फिर मैनेजमेंट की मेनली ज़रूरत पड़ जाती है यहाँ पे।
ठीक है, कि पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं फॉर गिविंग द बेटर सर्विसेज। एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सरकार के सामने, गवर्नमेंट के सामने ये एक टास्क बन जाता है कि किस तरह से हम इनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें। बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या हो गए, विचार चेंज हो गए, लोगों के चॉइसेस बढ़ गए। तो इसीलिए स्टेट क्या कर लेता है, फिर अपना रोल चेंज कर लेता है। रोल कैसे चेंज करता है, जो स्टेट होता है, जो मतलब गवर्नमेंट जो होता है, वो अपना रोल चेंज करता है और बन जाता है कॉसी मार्केट। कॉसी मार्केट का मतलब ये हो गया कि ये एक टाइप का आधा मार्केट ही बन गया, क्योंकि उसको आधे से ज़्यादा, अभी क्या हो रहा है आज के सिस्टम में, आधे से ज़्यादा जो रूल्स है, जो भी टाइप मतलब जो भी आइडियाज़ है, वो अभी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए वो मेनली बिजनेस मैनेजमेंट के भी ले रहा है अभी। इसलिए हम बोल सकते हैं कॉसी मार्केट बन रही है। और इससे क्या हो रहा है, मेनली जो पॉलिसी और जो एग्जीक्यूशन का जो काम है उसको सेपरेट किया जा रहा है, और जो प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है इसके ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो पब्लिक मैनेजमेंट है मेनली, ये किससे अभी इंस्पायर हो रहा है, ये हो रहा है बिजनेस मैनेजमेंट से इंस्पायर हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन के वजह से ये जो व्यू आ रहे हैं, न्यू लिबरल व्यू आ रहे हैं, न्यू लिबरल व्यू मतलब कम से कम रेगुलेशंस हो इन द मार्केट, लिबरल हो, विदाउट रूल रेगुलेशंस हो, लिमिटेड रूल्स रेगुलेशंस हो, पब्लिक चॉइसेस बढ़ गई है। इसके वजह से जो रोल है वो स्टेट का वो चेंज हो रहा है, पब्लिक मैनेजमेंट से सीधा बिजनेस मैनेजमेंट से इंस्पायर होकर अपने आप के जो रोल है उसको चेंज कर रहा है। अभी जो डिसीजन मेकिंग जो है अथॉरिटी, और जो डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। जैसे कंपनी में किस तरह से मैनेजमेंट का काम करती है, एक मैनेजर कैसे काम करता है, उस टाइप से अभी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो रहा है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से। और ऐसे नहीं कि ये पूरी तरह से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी तरह से इंस्पायर होकर उन्हीं के रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, ऐसे नहीं है। क्योंकि क्या होता है, मेनली जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेनली क्या होता है, इसमें कोई ना कोई ऑनर होता है, तो ये मेनली प्रॉफिट की तरफ ध्यान देते हैं ये। जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये सबका है, क्योंकि दिस इज द पब्लिक वन। तो पब्लिक है इसका मतलब सबका है। तो यहाँ पे मेनली जो लोगों का इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट, उसको ध्यान दिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी जो स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट की तरफ ध्यान दे रही है। तो ये जो डेमोक्रेटिक जो स्टेट है, इसका अभी जो मेनली इसके अंदर अभी मैक्सिमम जो है इकोनॉमिक थ्योरी की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ने के वजह क्या है, मेनली ग्लोबलाइजेशन। तो इसके वजह से, इससे वजह से क्या हो रहा है, जो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है। क्योंकि ये मेनली किस चीज़ से कंसर्न होता है, पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट जो है वो कंसर्न होता है पब्लिक सर्विस से रिलेटेड। मेनली जो एग्जीक्यूटिव होता है गवर्नमेंट का, उसके फंक्शन से रिलेटेड मेनली ये पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट होता है। तो इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट मेनली किस चीज़ में एंगेज हो जाता है, फिर पॉलिसी मेकिंग में, और किस तरह से हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना है। तो तरीका कुछ भी हो सकता है। तो ये एम्फेसाइज करता है, पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट जो है ये मेनली एम्फेसाइज करता है कि हमें आउटपुट अच्छा देना है, लोगों को एक अच्छा सुविधा प्रोवाइड करना है विद द लिमिटेड कंट्रोल। हम मार्केट के ऊपर कम से कम कंट्रोल रखेंगे, तभी जाके कंपटीशन बढ़ेगी, चॉइसेस मिलेगी लोगों के लिए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा। तो इसीलिए एक तो आउटपुट के ऊपर ध्यान दे रहा है कि हमें एक अच्छा आउटपुट देना है। उसके बाद क्या कर रहा है कि हमें लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट रखना है। उसके बाद हमें लोगों को मॉनेटरी इंसेंटिव देना है। देन फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे, जो भी एंटरप्रेनर्स होंगे, बिजनेस एंटरप्रेनर्स, उनको फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट का एक फ्रीडम दे रहा है मैनेजमेंट का। इस तरह से जो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट है ये मेनली फोकस किस चीज़ के ऊपर करता है, रिजल्ट के ऊपर फोकस करता है, इफिशियंसी के ऊपर फोकस करता है, मेजरमेंट के ऊपर फोकस करता है। तो इस तरीके से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये अपने आप का जो रोल है वो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट के थ्रू मेनली रिजल्ट को ध्यान में दे रहा है, इफिशियंसी की तरफ ध्यान दे रहा है, और मेजरमेंट की तरफ ध्यान दे रहा है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं जो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट है इसके कुछ की फीचर्स है, दैट इज द मार्केट। मार्केट की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन क्या हो रहा है, जो लोगों की चॉइसेस है, जो न्यू लिबरल थॉट आ गया है। तो इसके वजह से अभी जो जो नया सिस्टम आया है एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट इज द पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट। तो ये किसके सबसे ज़्यादा किस तरफ कंसर्न कर रहा है, किस तरफ फोकस कर रहा है, मार्केट के ऊपर फोकस कर रहा है, मैनेजमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है, और मेजरमेंट कितना हम मेनली
प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मेनली यहाँ पे कंसर्न हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट जो है, इसका इसका जो रोल है, ठीक है, वो किस तरह हो रहा है अभी मार्केट की तरफ, मेजरमेंट की तरफ और मैनेजमेंट की तरफ। तो ये अभी इसके की फीचर्स बन गए हैं पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट के। तो हम बोल सकते हैं, अभी हम देखेंगे किस तरीके से जो पुराना जो ट्रेडिशनल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, अभी आज के समय में मेनली क्या बना है, पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट बना है। तो जो पुराना ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, ये क्यों मेनली पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट की तरफ आ गया है, क्यों इसका रोल चेंज हो गया है? बिकॉज ऑफ दी ऑल दिस थिंग। कौन सी चीज़ें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पुराना जो मॉडल था उसमें हिरार्की थी, रूल रेगुलेशन थे, और उसमें बहुत ज़्यादा ओवर टाइम काम करना पड़ता था, जिसके वजह से जो मेनली जो पब्लिक इंटरेस्ट प्रोवाइड करना था, उससे फेडअप हो जाते थे, डिमोरलाइज होते थे जो एम्प्लॉयज होते थे। उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवनेस की कमी आ गई है, और इसके चलते हुए क्या हो रहा है, मेनली जो एडमिनिस्ट्रेशन का ये सभी चीज़ें होने से क्या हो गया है वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, और पब्लिक एक्सपेंडिचर काफ़ी लेवल तक बढ़ गया है। फिर टैक्सेशन बढ़ा है ओवरऑल, मतलब हम मेनली क्या देख रहे हैं कि किस तरह से चेंज हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद डिसैटिस्फैक्शन हो गया है, जो भी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उससे लोगों का, फंक्शनरी जो है ब्यूरोक्रेसी की, उससे लोगों का डिसैटिस्फैक्शन हो गया। ये सभी किस वजह से हुआ है? ये सभी हुआ है बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट की वजह से मेनली ये सब चीज़ें हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि जो पब्लिक सिस्टम है वो मेनली अभी किस तरफ ओरिएंटेड हो रहा है? ये जो पब्लिक सिस्टम है ये मेनली मैनेजमेंट के तरफ ओरिएंटेड हो रहा है। अभी मैनेजमेंट टाइप इनको, मतलब लोगों को पब्लिक सिस्टम, मतलब जो पब्लिक सिस्टम है ये अभी एज अ मैनेजमेंट टाइप अभी काम कर रहा है। तो इसीलिए ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, पुराने ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हट के ये नया पब्लिक मैनेजमेंट आता है बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। और इसके अंदर क्या है, मेनली न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के अंदर क्या है? इसके अंदर है मेनली प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना है, हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, डी रेगुलेशन रेगुलेशन कम से कम रखना है, डी ब्यूरोक्रेटिज्म करना है, मतलब ब्यूरोक्रेट्स कम से कम रखना है, हेरारकी कम हो जाएगी, स्पीडीली काम हो जाएगा, मार्केटाइजेशन को बढ़ावा देना है हमें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बनाना है। तो ये क्या बोलता है, मैनेजरियलाइजेशन होना चाहिए। तो इस तरीके से मेनली ये जो पुराने जो ओल्ड ओल्ड रूल बाउंडेड जो वेबेरियन के जो रूल्स, जो वेबेरियन ने जो बताया था ब्यूरोक्रेसी का, ठीक है, कि इसको, तो इनको क्या कर रहा है, ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है ये इसको क्या कर रहा है, इससे इससे कॉन्ट्रास्ट में है, ये उल्टा है, ठीक है, इसको इसको प्रमोट नहीं करता ये मेनली। तो इसीलिए जो पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है अभी ये बिजनेस टाइप हो गए अभी, क्योंकि देखिए ना, ये नया नया ये जो नया कॉन्सेप्ट लेके आ गए न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, जो भी पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आ रहे हैं मेनली, ये किस चीज़ की बात करता है, प्राइवेटाइजेशन की बात करता है, कॉन्ट्रैक्टिंग की बात करता है, डी रेगुलेशंस की बात करता है, डी ब्यूरोक्रेटिज्म की बात करता है, मार्केटाइजेशन की बात करता है, मैनेजरियलाइजेशन की बात करता है। इसीलिए जो जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, इसमें मेनली क्या कर रहा है, ये कंपटीशन ला रहा है, जो भी पब्लिक सर्विसेज है उसके अंदर कंपटीशन ला रहा है। और इसमें मैनेजरियलिज्म की बहुत ज़्यादा बात, मतलब इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें क्या है, मैनेजर मतलब एज अ टॉप लेवल पे रह के हमें बस सर्विस, हमें एज अ मैनेजर टाइप काम करना है, हमें एज अ बॉटम में रह के हमें सर्विस नहीं प्रोवाइड करना है, ये बोलता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ओके। तो जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस है मेनली, अभी जो प्राइवेट मैनेजमेंट है उसके अभी जो विचार है वो काफ़ी ज़्यादा बारो कर रहे हैं। जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस है वो प्राइवेट मैनेजमेंट के काफ़ी विचार, ओके, काफ़ी अप्रोचेस अपने अंदर लेके आ रहे हैं ये पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो पुराना जो तरीका बताया था, जैसे क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेनली जो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट बताया था, वेबेरियन मॉडल था ब्यूरोक्रेसी का, जिसमें इन्होंने बताया था कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन, रूल ओरिएंटेड, इंपेरियलिज्म, रैशनलिटी, न्यूट्रलिटी, ऑटोनॉमी इन द पब्लिक सर्विस, ये जो ट्रेडिशनल क्लासिकल वे बताए थे फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, अभी इसको इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, इसको टोटली निग्लेक्ट करता है ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, ठीक है।
तो ये कन्वेंशनल जो मॉडल था पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस का, इसको इसको क्या करते हैं टोटली, ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है इसको क्या कर रहा है, निग्लेक्ट कर रहा है मेनली। तो हम बोल सकते हैं कि किस तरीके से मेनली जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है वो काफ़ी चेंज लेके आ रहा है। तो वो चेंज क्या लेके आ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप का रोल लेके आ रहा है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। मार्केट ओरिएंटेड बोल रहा है कि जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन मार्केट ओरिएंटेड होने चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरा मिलेगा, और फंक्शनिंग जो है पब्लिक सिस्टम की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस तरीके से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है ये बन मतलब सामने आया है। ठीक है, तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या होता है, ये किस लिए सामने आए, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या कमियां थी, ये सभी चीज़ें हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश की। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या समझेंगे, मेनली जेनेसिस क्या है इसका, ये जो न्यू पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट जो आया है, ठीक है, न्यू पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट उसका जेनेसिस क्या है। अभी हमने क्या जाना, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जाना, और इसके वजह से ही मेनली पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट आया है। तो इसका जेनेसिस क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।